नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद आज़ा के साथ। और आज हमारा मौजू है ओलिगोस्पर्मिया। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पहले इस मर्ज़ की तारीफ़ करेंगे, फिर इसके असबाब का जायज़ा लेंगे, फिर इनकी अलामात और आखिर में हम आपको इसका इलाज भी बताएंगे। तो ओलिगोस्पर्मिया से मुराद ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक मर्द के जिस्म में मादा मनविया मुकर्रर करदा मिकदार से कम हो जाए और इस वजह से हमल करार ना पाए और बांझपन का हुक्म लगा दिया जाए। तो अब इसमें हमें सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि एक मर्द में मादा मनविया की नॉर्मल मिकदार क्या है। साइंसी असूलों के मुताबिक जो कि WHO ने नॉर्मल मादा मनविया की मिकदार का तयन किया है वो 2 ml से लेकर 5 ml तक है। अगर किसी मर्द में मादा मनविया की मिकदार 2 ml से कम हो तो वो ओलिगोस्पर्मिया का शिकार कहलाता है। अब हम इसका जायज़ा लेते हैं कि ये अर्जा होता क्यों है। सबसे पहले हमें मादा मनविया की नॉर्मल मिकदार और उसकी पैदाइश का इल्म होगा तो तभी हम इसकी कमी की वजूहात को तलाश कर सकेंगे और इसका इलाज कर सकेंगे। तो मादा मनविया आसाबी तहरीक में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, उज़लाती तहरीक में इसमें खमीर और फर्मेंटेशन पैदा होता है, स्पर्म पैदा होते हैं और गुदी तहरीक में जो है गुदद जो हैं वो मादा मनविया को रोकते हैं, इसके कवाम को पुख्ता करते हैं और इसमें इंतशार यानी एक प्रेशर पैदा करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी खराबियों की तरफ। आसाबी तहरीक अगर गैर तबाही हो जाए और आसाब में सोजिश हो जाए तो ऐसी सूरत में उज़लात में तस्कीन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से खमीर यानी फर्मेंटेशन इतना कम हो जाता है कि मादा मनविया जो है वो गाढ़ा नहीं हो पाता और उसमें स्पर्म पैदा नहीं हो पाते। जबकि आसाबी सोजिश की वजह से गुदद जो हैं वो तहलील की हालत में होते हैं और मादा मनविया को रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से जैसे ही मादा मनविया बनता है वो साथ साथ अखराज पाता रहता है, जिसकी वजह से मतलूबा मिकदार पूरी ही नहीं हो पाती। अगर इस वजह की अलामात को देखा जाए तो ऐसी सूरत में पेशाब मिकदार में ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद होता है, नब्ज़ सुस्त होती है, गहराई में मालूम होती है। पेशाब की रंगत जैसा कि हमने आपको बताया बिल्कुल सफ़ेद होती है और मादा मनविया भी इसके साथ मिलकर अखराज पाता रहता है। मोटापा होता है, सुस्ती होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, भूख नहीं लगती। ये इसकी अहम अलामात हैं। अब अगर इसके असूल इलाज को देखा जाए तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि आपने तमाम आसाबी बलगमी और ठंडी ग़िज़ाओं को छोड़ देना है और ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है जिसमें फौलाद ज़्यादा हो, तुर्शी ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, लहमियात ज़्यादा हो। अब चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द एक दरख्त देखा होगा जिसको हम कीकर कहते हैं, बबूल कहते हैं। इसको एक फली लगती है, ये आपने उस वक्त हासिल करनी है जब इसमें तुख्म यानी बीज ना पड़ा हो। इसको उतार कर आप खुश्क कर लें। एक दूसरा दरख्त भी आम पाया जाता है जिसको हम शरीह कहते हैं, इसकी फली को सुर्स यानी बीजों को सुर्स कहते हैं। उसकी भी आपने फली ले लेनी है, वो तुख्म वाली लेनी है, यानी उसमें वो उस वक्त लेनी है जब बीज पड़ चुके हों। तो इन दोनों फलियों को आपने जब खुश्क हो जाएं तो इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 5 ग्राम की मिकदार में सुबह और शाम तुर्श लस्सी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इंजीर, भुने हुए चने और किशमिश ये भी आपने इस्तेमाल करनी है सुबह, दोपहर, शाम। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में मादा मनविया की जो मिकदार है वो पूरी हो जाएगी। अब हम इसकी दूसरी वजह की तरफ चलते हैं, यानी उज़लाती सोजिश की तरफ।
अगर उजलाती सोजिश हो जाए तो जिस्म में तुरशी बढ़ जाती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है और जिस्म में रतूबात कम हो जाती हैं, हरारत कम हो जाती है। हम जानते हैं कि तेज़ाब जो है ये भी जरासीमों को फनाह कर देता है और दूसरा इसमें खुश्की की वजह से मादा मनविया जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसकी अहम अलामात को देखा जाए तो पेशाब रंगत में सुर्ख आता है, मिकदार में कम होता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, रंगत स्याह हो जाती है और जिस्म सख्त हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, बाज़ औक़ात यूरिक एसिड बढ़ जाता है और लैब रिपोर्ट कराई जाए तो इसमें RBC लिखा हुआ आ जाता है और साथ ओलिगोसपर्मिया का आर्जा भी लाहक हो जाता है, यानी लैब रिपोर्ट में लिख दिया जाता है। अब इसका असूली इलाज क्या है? इसका असूली इलाज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। सुहांजने का दरख्त आपने देखा होगा, इसको मुरंगा भी कहते हैं। इसके पत्ते आपने ले लेने हैं, इंतहाई खुश्क कर लेना है और इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है और ये 1 चम्मच आपने शहद मिले दूध के साथ सुबह शाम लेना है। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से मादा मनविया भरपूर मिकदार में पैदा होने लगेगी। इसके अलावा अखरोट और पिस्ता हम वज़न लेकर इनको आपने सफूफ कर लेना है और इसको 7 गुना शहद में मिलाकर माजून तैयार कर लेनी है और 1 से 2 चम्मच आपने सुबह और शाम इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा अगर कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो तो तेज़पात और सना मक्खी दोनों को लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 2 से 4 रत्ती तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। ये दूसरी सूरत हो गई। इसी तरह अब आ जाते हैं तीसरी सूरत की तरफ कि अगर जिगर या गुदद में सोजिश वाक़या हो जाए तो रतूबात कम हो जाती हैं और उज़लात तहलील की हालत में आ जाते हैं। ऐसी सूरत में हरारत जो है वो भी मादा मनविया को पतला कर देती है। दूसरा, चूँकि रतूबात में तस्कीन हो जाती है इसलिए मादा मनविया एक तो पैदा भी कम होता है और जो होता है वो इंतहाई पतला होता है और उसमें तेज़ी होती है और मर्द जो है वो सूरत अंजाल का शिकार हो जाता है। अब इसकी अलामात को देखा जाए तो पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता है, जर्दी माइल आता है, जिसमें हरारत बहुत ज़्यादा होती है और ब्लड प्रेशर का अर्जा भी लाहक हो जाता है और मरीज़ इंतहाई टेंशन की हालत में होता है क्योंकि एक तो लैब रिपोर्ट में पस सेल बहुत ज़्यादा आ रही होती है, दूसरा सूरत अंजाल होता है और तीसरा चूँकि हमल नहीं हो रहा होता इसलिए नफ्सियाती अवारज़ात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसका असूल इलाज क्या है? इसका असूल इलाज ये है कि आपने सौंफ लेना है, मगज़ बादाम मीठा लेना है, ज़ीरा सफ़ेद लेना है, छोटी इलायची लेनी है, बराबर वज़न लेकर इनको इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और 1 चम्मच यानी 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा साबूदाना की खीर सुबह और शाम इस्तेमाल करें, उसमें आप बादाम भी डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं, तो ये भी बेहद मुफीद मुरक्कब साबित होता है और कुछ ही अरसे में मादा मनविया की मिकदार पूरी हो जाती है। इसके अलावा कद्दू का हलवा बहुत ही बेहतरीन जो है इस सूरत में मुफीद साबित होता है, इसको आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कद्दू के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी ना सिर्फ मनी का कवाम गाढ़ा होता है बल्कि मनी मिकदार में भी बढ़ जाती है। इसके अलावा मुलट्ठी और गोखरू और सतावर ये 3 चीज़ें आपने बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेनी है और चाय वाली चम्मच का 1 हिस्सा दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इससे सूरत अंजाल का आर्जा भी दूर हो जाता है, मादा मनविया भी वाफिर मिकदार में पैदा होती है और स्पर्म्स भी मरने से बच जाते हैं। इस नुस्खे में जो ख़ास चीज़ है वो है गोखरू, जिसको आजकल एलोपैथिक कंपनियां अपनी अद्वियात में भी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन असल सूरत में इसको इस्तेमाल करने से इसके बेहद शानदार नताइज मिलते हैं। इसको इस्तेमाल करें
और दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।